कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए एक अच्छी सच्ची कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी 3 दोस्तों की है जो सिर्फ मजाक में एक मिडनाइट मिरर रिचुअल करते हैं। उन्हें लगता था कि ये बस इंटरनेट का एक क्रीपी चैलेंज है, एक हार्मलेस गेम। लेकिन रात के 12 बजे जब उन्होंने अंधेरे कमरे में शीशे के सामने रिचुअल शुरू किया तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, सब हंसने लगे, लेकिन फिर उनमें से हर एक को शीशे में अपना चेहरा नजर आना बंद हो गया और उसकी जगह किसी और का चेहरा उभरने लगा। एक ऐसा चेहरा जो उनका था भी और नहीं भी। सोचिए, अगर आप मिरर में देखें और वहां आपका रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि आपका कोई और रूप आपको घूर रहा हो तो आप पर क्या गुजरेगी। तो टाइम जाया किए बगैर चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अर्जुन, कबीर और समीर बचपन के दोस्त थे। तीनों दिल्ली के एक पॉश एरिया में रहते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनकी दोस्ती वैसे ही मजबूत थी। वीकेंड पर वो अक्सर किसी न किसी फ्रेंड के घर मूवी नाइट्स या गेमिंग सेशंस करते। एक सैटरडे की रात वो समीर के पुराने बंगलों में इकट्ठा हुए। समीर का घर बहुत पुराना था, लंबी दीवारें, वुडन फ्लोर्स और पुराने स्टाइल के बड़े बड़े मिरर्स। उसकी दादी अक्सर कहती थी कि घर के कुछ शीशे रात में कपड़े से ढक देने चाहिए, लेकिन समीर और उसके दोस्त इन बातों को ओल्ड फैशन सुपरस्टिशन समझते थे। रात के करीब 11:45 बजे कबीर ने मोबाइल पर एक वायरल चैलेंज दिखाया, मिडनाइट मिरर रिचुअल। रूल्स सिंपल थे, एक अंधेरा रूम, 3 कैंडल्स, एक बड़ा मिरर और 12 बजे 3 बार अपना नाम लेना। अर्जुन हंस पड़ा, बस इतना? चलो ट्राई करते हैं। समीर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, दादी कहती थी कुछ रिचुअल्स मजाक में नहीं करने चाहिए। लेकिन कबीर ने मजाक उड़ाया, ब्रो कंटेंट बनेगा, वायरल हो जाएगा। 12 बजे तीनों ड्राइंग रूम के सब लाइट्स बंद करके बड़े एंटीक मिरर के सामने खड़े हो गए। 3 कैंडल्स जल रही थी, कमरे में सिर्फ हल्की नारंगी रोशनी थी। समीर ने धीमी आवाज में कहा, रेडी? तीनों ने एक साथ अपने नाम 3 बार दोहराए, अर्जुन, कबीर, समीर। कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर कबीर हंसने लगा, देखा कुछ भी नहीं हुआ। अर्जुन भी मुस्कुरा दिया, लेकिन समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी नजर मिरर पर जम चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये मेरा चेहरा नहीं है। समीर की आवाज सुनकर अर्जुन और कबीर की हंसी एक पल में गायब हो गई। मतलब? अर्जुन ने पूछा। समीर का हाथ कांप रहा था। उसने मिरर की तरफ इशारा किया। देखो। अर्जुन ने शीशे में नजर डाली। पहले सब कुछ नॉर्मल लगा, तीनों वहीं खड़े थे, लेकिन अगले ही सेकंड रिफ्लेक्शन में समीर का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी सियाह हो गईं, चेहरा जर्द और बेजान, होंठों पर अजीब सी टेढ़ी मुस्कुराहट। कबीर ने घबराकर पीछे कदम लिया। यह कोई ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। लेकिन उसके अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि मिरर में उसका अपना चेहरा भी बदलना शुरू हो गया। उसके गाल अंदर धंस गए, आंखें लाल सी चमकने लगी, जैसे कोई और उसके रिफ्लेक्शन के अंदर से देख रहा हो। अर्जुन ने फौरन कैंडल्स बुझाने की कोशिश की, लेकिन हवा के बगैर भी शोले और तेज हो गए। मिरर की सतह पर हल्की हल्की लहरें उभरने लगी, जैसे शीशा लिक्विड बन रहा हो। फिर एक साथ तीनों को अपने अपने रिफ्लेक्शंस अलग नजर आने लगे। अर्जुन ने देखा, उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, लेकिन असली अर्जुन बिल्कुल हिला भी नहीं था। कबीर ने देखा, उसके रिफ्लेक्शन ने धीरे से अपनी गर्दन एक गैर फितरी एंगल पर झुका दी। समीर ने देखा, उसका रिफ्लेक्शन एक कदम आगे बढ़ा, शीशे के अंदर। तीनों की सांसें रुक गईं और फिर मिरर के अंदर से एक ही आवाज गूंजी, अब तुम हमें देख चुके हो। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कैंडल्स की लौ नीली हो गई। रूम का टेम्परेचर इतना गिर गया कि उनकी सांस से धुंध निकलने लगी। कबीर चीखा, मिरर तोड़ दो। अर्जुन ने पास रखा ब्रास का कैंडल स्टैंड उठाया, लेकिन जैसे ही उसने शीशे पर वार करना चाहा, मिरर में उसके रिफ्लेक्शन ने अपना हाथ उठाकर इशारा किया, मत करो। और उसी पल अर्जुन का हाथ हवा में जम गया, जैसे किसी ने उसके मसल्स पर कंट्रोल कर लिया हो। तीनों को एक साथ समझ आ गया, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं थे, ये कुछ और था, और वो उन्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अर्जुन का हाथ अब भी हवा में जम था। उसकी आंखें खौफ से फैल चुकी थीं। मिरर के अंदर उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह सांस ले रहा था। कबीर और समीर पीछे हटने लगे, लेकिन रूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। फोन स्क्रीन्स ब्लैक हो गईं, नो सिग्नल, नो बैटरी, जैसे कमरे ने दुनिया से कनेक्शन ही काट दिया हो। फिर मिरर के अंदर के चेहरे एक साथ बोलने लगे, लेकिन आवाज 3 अलग लोगों की नहीं थी, एक ही ठंडी गैर इंसानी वॉइस थी, हर चेहरा अपनी जगह चाहता है। समीर रो पड़ा, तुम लोग हमसे क्या चाहते हो?
मिरर की सतह पर सियाह धुआं फैलने लगा। उस धुएं के बीच 3 परछाइयां उभर आईं, बिल्कुल उन्हीं की शक्लों में, लेकिन ज्यादा पीले, ज्यादा बेजान और ज्यादा खतरनाक। कबीर ने डर के बावजूद पूछा, हम यहां से कैसे निकले? जवाब आया, एक को यहीं रहना होगा। तीनों की सांसें रुक गईं। अर्जुन ने चीख कर कहा, नहीं। उसी वक्त समीर को दादी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, रिफ्लेक्शन को देखकर डरना नहीं, उसे पहचानना होता है। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, इसका मतलब? समीर ने मिरर की तरफ देखते हुए कहा, ये हमारे डर पर जीते हैं। कबीर ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन की आंखों में सीधा देखा। तुम मैं नहीं हो। रिफ्लेक्शन की मुस्कुराहट धीमी पड़ गई। अर्जुन ने भी जोर से कहा, तुम सिर्फ हमारा खौफ हो। कैंडल्स की नीली लौ कांपने लगी। मिरर में दरार की हल्की सी लाइन उभर आई। समीर ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते। एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मिरर की सतह हिलने लगी, दरारें तेजी से फैलने लगी, लेकिन उसी पल समीर के रिफ्लेक्शन ने शीशे के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाल दिया और उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। समीर जोर जोर से चीखने लगा। उसकी कलाई पर पकड़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ का हाथ उसकी रूह तक उतर गया हो। अर्जुन और कबीर ने फौरन उसे पीछे खींचना शुरू किया, लेकिन मिरर के अंदर का चेहरा भी उसे अपनी तरफ घसीट रहा था। शीशे की सतह पानी की तरह लहराने लगी और समीर का आधा हाथ उसके अंदर घुस चुका था। रूम में एक ही आवाज गूंज रही थी, एक को यहीं रहना होगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से समीर का दूसरा हाथ पकड़ा। कबीर ने जमीन पर गिरा हुआ ब्रास कैंडल स्टैंड उठाया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद करके जोर से मिरर पर वार किया। धाम! पहले एक दरार, फिर दूसरी, फिर पूरा शीशा स्पाइडर वेब की तरह टूटने लगा। मिरर के अंदर से इतनी तेज और दर्दनाक चीख निकली कि तीनों ने अपने कान बंद कर लिए। एक अंधेरी लहर कमरे में फैली, कैंडल्स एक साथ बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ लम्हों बाद रूम बिल्कुल खामोश था। अर्जुन ने मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन की। मिरर जमीन पर हजारों टुकड़ों में बिखरा हुआ था। समीर जमीन पर गिरा हाँप रहा था। उसकी कलाई पर गहने स्याह निशान थे, लेकिन वो जिंदा था। सुबह होने तक तीनों में से कोई नहीं सोया। उन्होंने शीशे के तमाम टुकड़े इकट्ठा किए। समीर की दादी के कहने पर उन टुकड़ों को कपड़े में लपेटकर पुराने कब्रिस्तान के पास दफन कर दिया गया। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने कभी किसी पैरानॉर्मल चैलेंज का मजाक नहीं बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद कबीर सेल्फी ले रहा था। तस्वीर देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पीछे दीवार पर लगे छोटे मिरर में 3 रिफ्लेक्शंस नजर आ रहे थे, अर्जुन, कबीर, समीर, और उनके बीच एक चौथा चेहरा। वही टेढ़ी मुस्कुराहट, वही सियाह आंखें, जैसे शीशे के पीछे का कोई हिस्सा अब भी आजाद घूम रहा हो। हमें इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हर चीज को चैलेंज या एंटरटेनमेंट समझकर ट्राई नहीं करना चाहिए। कुछ डोर्स और रिचुअल्स सिर्फ क्यूरियोसिटी से खोलना ठीक नहीं होता। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं। मजीद अच्छी हॉरर और सस्पेंस स्टोरीज के लिए मेरे चैनल मिडनाइट वॉल्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। जल्द ही हाजिर होते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज्यादा खौफनाक कहानी के साथ।